दोस्तों, आज के समय में एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है कि उनके शरीर के अंदर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बुखार आ रहा है, लेकिन जब वो थर्मामीटर के अंदर चेक करते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। यह एक बिल्कुल असामान्य सिचुएशन होती है कि आदमी समझ नहीं पाता कि उसे बुखार है या नहीं है, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज सा रहता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि थर्मामीटर में देखते हैं तो बुखार नहीं आता, हालांकि शरीर के अंदर हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है कि शरीर के अंदर बुखार है, अंदर ही अंदर बुखार बना रहता है। यहाँ तक कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। तो यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको इसके बारे में इसके कारण बताते हैं। तो सबसे पहले होता है साइकोजेनिक फीवर। दोस्तों, साइकोजेनिक फीवर जो होता है उसमें हमेशा ऐसा लगता है कि इंसान को बार बार बुखार आ रहा है, साथ ही साथ स्ट्रेस भी महसूस होती है, थकावट भी महसूस होती है। साइकोजेनिक का मतलब है कि हमारा दिमाग खुद ही कहता है कि उसे बुखार है, हालांकि वो शरीर के अंदर बुखार नहीं होता। दूसरा कारण होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना। बार बार देखा जाता है कि जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, यानी कि पेशाब की परेशानी होती है, उन्हें बार बार बुखार की सी शिकायत देखने को मिलती है। हालांकि जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कराओगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। ऐसा कई वजह से हो सकता है, जैसे कि किडनी में स्टोन बना हुआ है, पेशाब के अंदर जलन हो रही है, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, तो भी बार बार बुखार की सी सिचुएशन होती है। हालांकि इसका कोई भी वो नुकसान तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ अपने यूटीआई को ठीक करवाना है, यानी कि पेशाब की जलन को ठीक करना है, आपका बुखार अपने आप चला जाएगा। तीसरा कारण हम मानते हैं वो होता है ओवर ड्रिंकिंग करने की वजह से। जो लोग बार बार नशे का सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, तो उनको भी ऐसा महसूस होता है जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो उनका सिर भारी हो गया है। सिर भारी होने की वजह से उनको महसूस होता है कि शरीर में स्ट्रेस की दिक्कत है, हमेशा बुखार सा बना रहता है। और सुबह सुबह जब वो उठते हैं तो उनको सिर में दर्द होता है, साथ ही साथ ठंडक सी महसूस होती रहती है कि जैसे कि शरीर के अंदर ठंड लग रही है। तो इसका क्या इलाज है? इसका कोई ज़्यादा खास इलाज नहीं है, बस आपको ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप पीने के ज़्यादा शौकीन हैं तो लिमिटेड पीजिए, ज़्यादा मत पीजिए। चौथी प्रॉब्लम लोगों को देखी जाती है जिनको बार बार बुखार होता है, वो होता है हाइपोथर्मा। हाइपोथर्मिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है अचानक से ही हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के हिसाब से गिर जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीट अपने आप ही खत्म हो जाती है और हमारी जो मसल्स हैं वो अचानक से ही कांपना स्टार्ट कर देती हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, शरीर में हमेशा थकावट रहती है, लो एनर्जी रहती है, स्पीच भी दिक्कत में आ जाती है और कोल्ड दिक्कत हो जाती है। एक प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से थायराइड जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट नहीं कर पाता है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा मेन रहता है। इसके अलावा हार्ट बीट स्लो हो जाती है, थकावट होती है, जोड़ों में दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल चेंज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन भी अक्सर देखने को मिलती है कि लोगों को महसूस होता है कि उनको शरीर के अंदर बुखार है, थकावट है, ठंडक है, स्किन ड्राई पड़ गई है, लेकिन थर्मामीटर पर चेक करने पर कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक प्रॉब्लम होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल से डाउन चला जाता है, तो अक्सर लोगों को थकावट होती है, एंजाइटी फील होती है, ऐसा लगता है कि उनका सोने सोने का मन कर रहा है, कमजोरी ज़्यादा महसूस होती है, ब्लरी विजन हो जाता है, सिर में दर्द होता है, डिजीनेस सी आती रहती है और थकावट महसूस ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत मीठा खाते रहना है, अपने शुगर लेवल को ज़्यादा डाउन नहीं जाने देना है, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको इसका कुछ भी नहीं करना है, बस अपना नॉर्मल सा इलाज करवाना है और कुछ नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन महिलाओं को जिनको मीनोपोज की दिक्कत आती है। मीनोपोज एक प्रकार की शारीरिक क्रिया होती है जो कि 45 साल के बाद अक्सर फीमेल्स को देखने को मिलती है। दोस्तों, यह जो समस्या होती है इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है एक साथ ही बंद हो जाता है। बंद होने का कोई रीजन नहीं है, बस उम्र की वजह से हार्मोन का सिक्रेशन खत्म हो जाना होता है। इसमें भी कभी कभार वजाइनल ड्राइनेस होता है और यूरिन की अर्जेंसी हो सकती है और फीलिंग लाइक फीवर हो सकता है, कि ऐसा लगेगा कि जैसे कि शरीर के अंदर फीवर है, बट होता कुछ भी नहीं है।
एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, उसका नाम है इन्फेक्शन। अगर शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो भी अक्सर लोगों को लगता है कि उनके शरीर में फीवर है, हालांकि थर्मामीटर पर चेक करने के बाद वो बिल्कुल ही नॉर्मल आता है। इसके अलावा इन्फेक्शन के आप कई तरीके के चांस देख सकते हैं, जैसे कि लोगों को फ्लू की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको बार बार फ्लू होता रहता है और उनको ऐसा लगता है कि उनको बुखार आ रहा है। दूसरी बीमारी होती है टीबी की बीमारी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसमें भी शरीर के अंदर बुखार सा बना रहता है। तीसरी बीमारी होती है स्किन की एलर्जी। अक्सर जिनको स्किन का इन्फेक्शन होता है, स्किन की एलर्जी होती है, अक्सर उन लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर के अंदर बुखार है। हालांकि इसका आप ट्रीटमेंट करवाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक एक खतरनाक सिचुएशन होती है जिसमें अचानक से ही छाती के अंदर दर्द होता है, डिजीनेस आ जाती है, मसल कांपने लग जाती है, ठंड लगने लगती है, बुखार से चढ़ने लगता है। तो पैनिक अटैक की सिचुएशन एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इसको आपको प्रॉपर तरीके से डील करना चाहिए। अपने नज़दीक से नज़दीक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी आप पैनिक अटैक या किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये आती हैं, आपको महसूस होता है कि आपके शरीर के अंदर बुखार है, लेकिन बुखार नहीं होता। थर्मामीटर से चेक करने के बाद बिल्कुल भी फीवर शो नहीं होता और आप सोचते रहते हैं कि भाई मुझे फीवर है या नहीं है, इसका मैं क्या इलाज करूं। तो मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशन बताई हैं, जैसे कि पैनिक अटैक होना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, थायराइड का बढ़ जाना, थायराइड का घट जाना, इन्फेक्शन हो जाना, टीबी हो जाना, फ्लू हो जाना, तरह तरह की यूटीआई की दिक्कत हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, साइकोजेनिक फीवर हो जाना। तो आप इन सभी का इलाज करवाइए, आपका फीवर अपने आप खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कम से कम 10 दोस्तों के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।